नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी पीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में जीएस सेक्शन को डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग रूलर्स रूल इन इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4312। सबसे पहले किसका शासन आया था? इल्तुतमिश, देन अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का शासक था, देन अकबर देन शेर शाह सूरी, उसके बाद अकबर का शासन आया था। सबसे लास्ट में होगा अकबर, तो ऑप्शन होगा बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वाज कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, संत तुकाराम। संत तुकाराम बेसिकली भक्ति आंदोलन से संबंधित थे और ये 17वीं सदी में शिवाजी के समकालीन थे। ये प्रमुख रूप से कीर्तन के माध्यम से अपने बातों को कीर्तन किया करते थे और अपने संवादों को जनता तक कीर्तन के माध्यम से पहुंचाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये बंगाल के गवर्नर सन 1774 से 1785 ईस्वी तक बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन बी सही होगा। चरक संहिता संबंधित है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो चरक संहिता बेसिकली मेडिसिन से संबंधित है, चिकित्सा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चरक संहिता के अलावा एक और बुक है सुश्रुत संहिता, ठीक है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और एक बुक और है। 3 बुक हैं जिनको मिलाकर हम बृहत्त्रयी के नाम से जानते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। 261 BC ये बिल्कुल राइट आंसर है। इस 261 BC में ही कलिंग वार हुआ था। देन नेक्स्ट ऑप्शन है 78 AD, ये कमेंसमेंट ऑफ सरकार है, ये भी सही है। देन है 622 AD, 622 ईस्वी में कमेंसमेंट ऑफ द मुस्लिम एरा, ये भी सही है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है 1709 डेथ ऑफ औरंगजेब, तो 1709 में नहीं बल्कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ हुई थी। अहमदनगर के जब ढिंगर के कूच पर था तो अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए, दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे और ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी भी जो इन्होंने ही दी थी। इसके अलावा इनकी एक बुक भी बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने भारत में पॉवर्टी को मेजर किया था एक्चुअली, और बेसिकली इसीलिए एक प्रमुख कार्यों में से एक है जिनके लिए इन्हें जाना जाता है। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। और इसके अलावा इनके बारे में 2-3 बातें और हैं, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी या एक बुक है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो होम रूल लीग की शुरुआत सन 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास अड्यार में की गई थी और लोकमान्य तिलक द्वारा, दोनों लोगों द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें मैच द फॉलोइंग का ऑप्शन है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती एवं सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना वैसे सन 1828 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा। आर्य समाज की स्थापना ये 1800 समथिंग 73 के आसपास ऐसा कुछ हुआ था, एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं याद है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्म समाज, ए का राजा राम मोहन राय, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 5। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। ये दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, जो कि मुंबई
कि एक संस्कृत कॉलेज से 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। उस मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था डू और डाई का नारा दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? When सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम प्रेसिडेंशियल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द सीट वाज ऑफर्ड टू, ये सीट ऑफर्ड की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसके बैक में की स्टोरी है वो जान लीजिए आप। जैसे जब सन 1939 में 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 1939 में इन्हें री इलेक्ट किया गया। चूँकि इस री इलेक्शन के अपोजिशन में गांधी जी खड़े थे, मतलब गांधी जी इसके विरोध में थे। एक्चुअली वो पद के लिए नहीं खड़े थे, लेकिन वो इस चयन के विरुद्ध थे। वो नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस का अध्यक्ष पद बने। वो बेसिकली पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट कर रहे थे। इसके अब गांधी जी के सपोर्ट में कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी आ गई। सो सुभाष चंद्र बोस को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो उसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए सन 1939 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हुआ था उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत विषु वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन, इसका सही ऑप्शन होगा 21 मार्च। तो इसमें दो ऑप्शन है, ए एंड सी, देखिए ध्यान रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को वर्नल इक्विनॉक्स होता है। 21 मार्च को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 23 सितंबर को होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। 21 मार्च को ये होता क्या है एक्चुअली, वर्नल इक्विनॉक्स ऐसी स्थिति होती है जिस दिन सूर्य की किरणें इक्वेटर पे सीधी एकदम सीधी पड़ती हैं। तो इस दौरान जो डे एंड नाइट का लेंथ होता है, जो अवधि होती है डे एंड नाइट की, वो तो इक्वल होती है एकदम। जैसे हम कहते हैं ठंडी में दिन रातें बड़ी होती हैं या गर्मी में रातें छोटी होती हैं। तो उस दिन क्या होता है, 21 मार्च के दिन जो दिन और रात की अवधि होती है वो बराबर होती है। तो उसे ही वर्नल इक्विनॉक्स की स्थिति बोलते हैं। ये 21 मार्च को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका सही ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में खिचड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खिचड़ी परियोजना बेसिकली कॉपर यानी तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर। खिचड़ी एक जगह भी है राजस्थान में जहां कॉपर बेसिकली प्रोड्यूस होता है। इसका सही ऑप्शन सी होगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ बहुत वन हॉर्न राइनोसोर्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए ये इसी के लिए बेसिकली फेमस है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ बेसिकली कौन कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 और 3। कावेरी और गोदावरी तो बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसकी नदियाँ हैं। गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश होकर बहती है और कावेरी जो कि तमिलनाडु से होकर ईस्टर्न कोस्ट पे अपना बेसिन बनाती है, डेल्टा बनाती है एक तरीके से। तो कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2 और 3। ब्रह्मपुत्र निकलती है कैलाश पर्वत के मानसरोवर लेक से एंड गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र को चाइना में से टी सांगपो लेक भी कहते हैं और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा एक जगह है, वहाँ से ये इंटर करती है भारत में, अरुणाचल प्रदेश होते हुए देन आसाम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गंगा से जाकर मिल जाती है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, बैंक रेट मीन्स, बैंक दर का अर्थ क्या है? तो बैंक रेट वो रेट होता है ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, यानी इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बैंक रेट बेसिकली वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक जो होता है अन्य बैंकों को लोन देता है या उस रेट पे वो उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ आरबीआई रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? तो आरबीआई अगर कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर दे तो क्रेडिट क्रिएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सबसे पहले तो इसमें जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। तो कैश रिजर्व रेशियो
किसी भी बैंक का वह हिस्सा होता है जो उतना हिस्सा अपनी क्रेडिट का उतना हिस्सा जो है कोई बैंक आरबीआई के पास एक निश्चित मात्रा जो है अपने हिस्से का सेंट्रल बैंक के पास रखती है। मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो बैंक के पास जितने अमाउंट में पैसे हैं उसका जितना भी हिस्सा वो बैंक आरबीआई के पास रखती है उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और आरबीआई यदि कैश रिजर्व रेशियो की परसेंटेज को घटा दे तो इसका मतलब कम से कम पैसे वो आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, और यानी बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता बढ़ जाएगी, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आफ्टर क्वेश्चन 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली एंड द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट मेकिंग। तो इसमें नो डाउट कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्था होती है जिसमें प्रॉफिट मेकिंग ही इज द मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो 100 रुपये का नोट आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। एक ऑप्शन डी है वित्त सचिव, इस पर ध्यान रखिएगा, वित्त सचिव का जो फाइनेंस सेक्रेटरी का हस्ताक्षर होता है वो 1 रुपये के नोट पे होता है, बाकी नोटों पे तो आरबीआई गवर्नर के ही हस्ताक्षर होते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, फेमा इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यह एक्ट 1999 में लाया गया था फॉरेन एक्सचेंज को बेहतर करने के लिए, यानी एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी और बेहतरी के लिए ये एक्ट लाया गया था। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच लिस्ट, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्टेट लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके किसके अंतर्गत रखी गई है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये कहा है कि राज्य के कर्तव्य होगा कि वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करे और उनका संचालन सुनिश्चित करे बेहतर ढंग से। तो इसी के मद्देनजर 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया। इसमें 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का गठन किया जाना सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, आर्टिकल 21A से संबंधित है। इसमें यह कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एवं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव सन 1946 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित नहीं थे, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ आर कवर्ड, तो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की बात कही गई है आर्टिकल 29 में, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स आर कौन होते हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।